बेबसी, बेरोजगारी या बंधुआ मजदूरी। देश और प्रदेश में लाखों कर्मचारियों की ये वो कहानी है जिन्हें सरकारी शब्दों में संविदा कर्मी कहते हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर सालों से चल रहा शोषण भी किसी से छिपा नहीं है। सैलरी और सुविधाओं के नाम पर सब कुछ शून्य सरीखा ही होता है। नौकरी रोजगार की कोई पक्की गारंटी नहीं। लिहाजा संविदा कर्मियों के लिए अब योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। दरअसल असमान वेतन, बिना छुट्टी काम और तमाम अधूरी व्यवस्थाओं में सूबे के लाखों कर्मचारी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें उत्तर जेम पोर्टल से एजेंसी का चुनाव होगा, न कि किसी विभाग के जरिए चुनी एजेंसी से। अब कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 26 दिन काम लिया जाएगा। 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय होगा, जो कि 1 से 5 तारीख के बीच सीधे खाते में आएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी कर्मचारियों के खाते में जाएगा। ऐसी नियुक्तियों में हर तरह का आरक्षण भी लागू होगा। सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का दावा ये कि पुरानी व्यवस्था में कर्मचारियों का शोषण ज्यादा था। समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ईएसआई का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग में तमाम विभागों में आउटसोर्स और संविदा वाले कर्मचारियों की संख्या लाखों में है, लेकिन सैलरी के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। कुल मिलाकर समान काम और समान वेतन का सिद्धांत इस व्यवस्था में दम ही तोड़ देता है। वहीं सरकार के आउटसोर्सिंग सेवा निगम वाले प्लान पर भी सियासी बवाल मचा है। विपक्ष का तंज ये कि केवल 3 साल की अस्थायी क्यों, स्थायी नौकरी दे सरकार। इसी बहाने निजीकरण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधता दिखा विपक्ष। बहरहाल देश प्रदेश में वैसे तो हर विभाग की बुनियाद हैं ये कर्मचारी, लेकिन सरकारों ने कभी इनके दर्द को शायद सही से समझा ही नहीं। अब सरकार के आउटसोर्सिंग सेवा निगम की मंजूरी पर भी सवाल यह है कि इस पहल के मायने क्या हैं? क्या आयोग बन जाने से कम हो जाएगा इनका शोषण? क्या आयोग का ऐलान कर्मचारियों के लिए बनेगा वरदान?